बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपके मेज़बान अना यूसुफ। प्रोग्राम का आगाज़ ख़बरों से करेंगे और इसके साथ साथ 11 बजे हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम ज़रूर जो है वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पार्किंग साइट्स के हवाले से खबर है, 2 साल से लावारिस है, 22 माह गुजर जाने के बावजूद बोर्ड का इजलास नहीं हो सका। मुझे तो ये हमेशा से लावारिस लग गया। आमिर भाई, असल में पार्किंग कंपनी लावारिस नहीं है, ये कहें कि लाहौर जो है इस कंपनी की वजह से लावारिस है। जहाँ जिसका दिल चाहता है पार्किंग स्टैंड बना लेता है। अगर आपके ज़रा सी वो डोलों में जान है तो आप ये 2-4 जो खवातीन इस वक्त पंजाब पर हुक्मरान है उन पर आप अपना पार्किंग स्टैंड बना सकते हैं, किसी जगह पे ये बना ले। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मैं खवातीन अगर हुक्मरान है आप जेलस करें? नहीं, मैं जेलस नहीं अच्छा, होता। आपने बड़ा कैटेगोरिकली मैंने मेंशन जेलस किया, नहीं तो होता। मैं तो कहता हूँ कि इनसे बेहतर तो बुजदार था। चलो छोड़ दें, अब मेरा दिल ना दुखाएं। रात में 1 घंटा वाल्टन रोड पे फंसा रहा हूँ ट्रैफिक में। क्या मिट्टी है वहाँ पे। मैं आयशा को झूठा समझता था, मैं आयशा को फ्रॉड समझता था, लेकिन आयशा ना झूठी थी ना फ्रॉड था। वो डेली गुजर के आती है। मैं रात जाने था, मैंने डिफेंस, मैंने कलमा चौक के बजाय मैंने वाल्टन रोड का रास्ता ले लिया। क्या सीएम का कसूर है? हर चीज सीएम ने आके करनी है आपकी। ये तो सीएम ने ही शुरू किया था, एक सीएम ने शुरू किया था, सीएम ने ख़त्म करना था। 2 माह का प्रोजेक्ट था, इतने माह हो गए। और वहाँ पे मज़े की बात यह है अना, आप उसको शायद उस प्रोग्राम को शायद चलाना चाहती हैं, मैं अपना दुख बयान करना चाहता हूँ। क्यों? एक बंदा मुझे वहाँ काम करता हुआ एक नहीं नजर आया, एक कोई चीज़ नज़र नहीं आई। लोग इस कदर तंग हैं और लोगों की शक्लों पर जो गुस्सा है ये पता नहीं निकले क्यों नहीं। इनमें क्या कुछ ऐसा गैरत। मैं जैसे जब मैं कहता हूँ कि लियाकत चौक वाली जो रोड नहीं ना बन रही, तो इसकी बड़ी वजह वहाँ के लोगों के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बेस ही है। जिनकी कोठियाँ हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका मकान है, वो निकलें, मुल्तान रोड ब्लॉक करें, कहें कि भाई जब तक रोड नहीं बनेगी हम ये मुल्तान रोड ब्लॉक रखेंगे। ये जो लोग हैं वाल्टन रोड वाले, इनकी गैरत कहाँ जा सोई। निकलें बाहर, ब्लॉक करें रोड, कहीं जब तक नहीं बनेगी। ओ यार खुदा का नाम है भाई, ये आपके हालात सुधारने वाले नहीं है। ये आपको ऐसे ऐसे सुहाने ख्वाब, मैंने पहले भी कहा था, हालात मजीद खराब ही होंगे। ये आपको कहेंगे किसान कार्ड ले लो, यूथ कार्ड ले लो, पता नहीं हेल्थ कार्ड ले लो। ये कार्ड प्लास्टिक के कार्ड आपको तकसीम करेंगे। ये प्लास्टिक सर्जरी वाली गवर्नमेंट है, ये आपके काम नहीं करेगी। हाँ, अब ये गवर्नमेंट एक और काम करेगी। मुझे आप आंदा चंद दिनों में ले लीजिएगा पार्किंग कार्ड। जिसके पास पार्किंग कार्ड होगा वो वहाँ मशीन पे जाके लगाएगा। तो मशीन ये जो वो ऑटोमेशन, ये लिखा हुआ ना पार्किंग साइड ऑटोमेशन मनसूबा ठप, अच्छी ऑप्शन है, अच्छी ऑप्शन है ना। हाँ। तो ये प्लास्टिक कार्ड इसका भी जारी करेगी। देने से तो अच्छी ऑप्शन है हसन, जिसका लेकिन जो गैर कानूनी पार्किंग है उसको ये खत्म नहीं करेगी, नहीं करेगी। ये तो क्रीम ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, G1 ब्लॉक से, मार्केट से, जौहर टाउन से, क्या जब पार्किंग साइट्स हैं वहाँ पे लगने वाली रेहड़ियाँ उठवा सकी ये गवर्नमेंट, ये डीसी? क्या वो तजावजात खत्म करवा सका? नहीं। आमिर भाई हॉल रोड आप कह रहे हैं, आप एक इसकी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, ये इसलिए अफसरों ने खबर लगवाई होगी कि बोर्ड की मीटिंग हो और उनको जो तरक्कियां रुकी पड़ी हैं वो मिल जाए। मुझे आपसे शर्त लगा ले, इसमें लाहौरियों का कोई फायदा नहीं है। अब इसमें फिर वही बात आ जाती है। आमिर भाई पहले भी इस पे बात की थी एक दफ़ा, फिर वही बात आ जाती है। आप शिमला पहाड़ी चले जाएं, नादरा का जो ऑफिस है उसके बाहर देख लें, वो गैर कानूनी पार्किंग है ना, ठीक है, बिजिएस्ट रोड है। इसी तरह से आप लोअर माल चले जाएं, ऐवान अदल के बाहर क्या हालात है, उनको तो वकला को तो वैसे ही कोई नहीं कुछ कह सकता। तो फिर असल में आप क्या कह सकते हैं, जब डीसी ऑफिस वही बात कर रहा हूँ, तमाम करता है, धरता वहाँ सेक्रेटेरिएट वहाँ है, हमारे बात करने से क्या फायदा। बिल्कुल, रोजाना चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहीं से गुजर के जाते हैं ना, सही कह रहे हैं। तो बात फिर वो आईजी ऑफिस सारी शालमी, आजम प्लाजा, सारी गैर कानूनी पार्किंग प्लाजा। सबसे बड़ा आपका इस वक्त बिजनेस आप तो यही जगह है ना, अकबरी मंडी है, शालम है, ब्रांडोथ रोड है, सबसे ज्यादा गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड, सबसे ज्यादा तजावजात वहाँ पे है। कोई एक ऑपरेशन ये डीसी मुझे बता दें, मूसा रजा जो है मेरे लिए काबिल एहतराम, नाम ही इतना ज़बरदस्त है, उनका काम उनका ज़बरदस्त नहीं है,
वो तस्वीरों वाले हैं वैसे डीसी। तो सारे ही एक जगह बता दें, तस्वीरों वाली है। रोजाना एक वो खबर जारी करते हैं जेली सी, इतने स्टीमर उतारती, इतने बैनर, यार मजाक है। सफाई ऑपरेशन भी देखने जाते ये मजाक है, स्टीमर और बाकी बैनर ऑपरेशन उतारना, किसने करने हैं? इसको तजावजात की जद में लाना। मुझे कहें क्या सारी भैंस कॉलोनियां खत्म हो गई शहर के अंदर जो मौजूद है? आए मैं आमिर भाई आप जौहर टाउन जाके देखें, आज भी वहाँ भैंसे हैं। मैं ऐसे ही है। एलडीए सिर्फ एक ऑपरेशन कर रहा है कि वो झुग्गियों वालों को उठा रहा है और अपने प्लाट खाली करा रहा है। इसके अलावा जो लोगों की जगहों पे कब्जा है, मैं आपको, आप ये डीसी साहब मूसा रजा पता नहीं प्रोग्राम देखते हैं कि नहीं देखते, आए मैं आपको बताऊं, एक बंदे ने रोड ब्लॉक करके तो भैंसें रखी हुई है। या आप मान सकते हैं लाहौर के अंदर मेन इकबाल टाउन के बिल्कुल ऑपोजिट एक बंदे ने एक पूरी रोड काट कर और चार दीवारी बनाकर भैंसें रखी हुई। पुराना का पटवारी है, डीसी को हथ ला के उसको कोई भी नहीं लगा, कोई भी नहीं। पुराना पटवारी रिटायर पटवारी है ले पार्किंग साइट पे आ जाए जी। ओवरचार्जिंग का खात्मा करने का ऐलान पर भी हकीकी मायनों पर अमल दरामद ना हो सका। कैसे होगा? यही सवाल हुकूमत से है कि कैसे होगा जब तक ये जो माफिया कहूँगा मैं इसको, पार्किंग माफिया जो है, इसको लगाम नहीं डाली जाएगी, नकेल नहीं डाली जाएगी। आप जो मर्जी बयान देते रहें, ये बयानात की हद तक खबर ज़रूर है, लेकिन इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हफीज़ सेंटर के आसपास जितने प्लॉट्स हैं, लोगों ने अब क्या कर लिया, लोग वो अपने, अगर किसी का प्लॉट है वो किराए पे देता है और वो वहाँ पे पार्किंग स्टैंड बनाया जाता है। पार्किंग स्टैंड, वो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनता है और वो 100 से 150 रुपए 1 घंटे के लेते हैं। कौन देखने वाला है? कोई है देखने वाला? कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है, कमर्शियल एक्टिविटी हो गई ना, बिल्कुल हो गई। ठीक है, लेकिन आमिर भाई है तो इल्लीगल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं हाल रोड देख लो, हाल रोड में भी ऐसे ही है। ठीक है, अब बात फिर वही आ जाती है कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो कि लिबर्टी मार्केट और माल रोड पे किया गया था, ऑटो मशीन्स वाला जो किया गया था, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था अगर उसको चलाया जाता और उसको शहर भर में जो है वो किया जाता। इसके साथ साथ जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि ताजर, देखें बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि उनको जो है वो पार्किंग प्लाजा दिए जाएं। सबसे बड़ी मार्केट आमिर भाई ने जिक्र किया शालम मार्केट है, एक पार्किंग प्लाजा बना हमेशा डी पॉइंट प्लाजा उसको कहते हैं, उसके बाद कोई पार्किंग प्लाजा नहीं, वो भी गलत बना हुआ है, जिनको बनाना नहीं आया या ये बना चले ना होने से तो बेहतर है। इन्होंने क्या किया ना, उसके नीचे दुकानें बना दी। अब मुझे बताएं, दुनिया में किसी पार्किंग प्लाजा के इर्द गिर्द कोई दुकान नहीं बनती। कोई मिसाल लेके आए पूरे लाहौर में, कुछ भी हो सकता है, कोई मिसाल लेकर आए यहाँ सब किसी पार्किंग, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उड़दी जांदी मक्खी को बांदर टुक्कर खो सकता है, इत्थे कुछ भी हो सकता है। बस बात इतनी सी है, बस निकाली दो लफ्जी बात है। अब देखें ये पार्क एंड हाइट प्लाजा ये जो बना था लिबर्टी वाला, वो आज इस्तेमाल हो रहा है ना। नहीं, आपकी रोटरी पार्किंग वाला तो प्लान था, वो कितना बुरी तरह नाकाम हुआ। मैं तो कहता हूँ फ्रॉड है और बुरी तरह नाकाम। आपकी मेंटेनेंस ही नहीं थी। लोहे की चीज जब चलती है उसको एक मेंटेनेंस चाहिए होती है, इतनी चाहिए होती है जितनी बाकी। अच्छा, मुझे वैसे वेरी फर्स्ट डे से ना लोगों का उस पर ट्रस्ट भी नहीं लगा। कोई नहीं कहता मेरी गाड़ी वहां तक जाए। हम डरते हैं। ये लिबर्टी में ना वो ऑटो कार वॉश वाले आए थे बेचारे, वो भाग गए। वो गाड़ी अंदर दाखिल करते थे ड्राइवर खुद ही, तो वो ब्रश चलते थे। एक दफ़ा मैंने भी वो चस्का लिया। वो लोग उससे डरते थे हकीकत में, क्योंकि हम शुरू तो बच्चे को डरा देने कि पींग ते नहीं बहना, घीसी नहीं लैनी, तू ए गोल चक्कर वाला जेरा उत्ते जाके मेरा साह बंद होंदा है। वो वैगन ते भी बहंदा ते कहंदा मैनूं चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं। साढ़े इत्थे ना फिनोमिना जो मावां ने क्रिएट कर दिता ना बच्चों वास्ते, वो इन्ना उत्थे की है, उत्थे माँ आप पैराशूट तो जंप ला रही होंदी ने, नाल गोदी च बच्चा लटकाया होंदा, ऐसे पानी दे अंदर उतर रही होंदी ने, बच्चा नाल लटकाया होंदा। और बच्चे दा डर खौफ हर चीज़, कुत्ते बिल्ली तो खत्म। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਕਰੋਚ ਆ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਉਹ ਚੁਪਕਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਕਾਕਰੋਚ उछल रही होंदियां, उछल रही होंदियां। तो मुझे ये बताएं, ये एक आपका फिनोमिना है यहाँ पे बदकिस्मती से कि हम लोगों में डर पैदा करके उनकी परवरिश करते हैं, और उस डर की वजह से लोग जो हैं वो ऐसी चीज़ों से डरते हैं। रोटरी की आपने बात की थी, बात कहाँ से निकली कहाँ तक चली? बिल्कुल। अब मुझे बता दें इनका हल क्या है। मंसूबा ठप है, अगर ये मंसूबा बन भी जाता है, बोर्ड का इजलास हो भी जाता है, शहर के पार्किंग मसाइल, क्योंकि ये बड़ी अहम न्यूज़ है। पार्किंग बड़ा ना अच्छा प्लॉट है हाल रोड के साथ इनका, अच्छा पार्किंग के लिए प्लाजा वहाँ मंजूर है, बहुत अच्छा प्लॉट है इनके पास, वो सेकंड क्रेडिट के पास है। कुछ तो अपने दफातर को मुंतकिल करना शुरू करें, शहर बहुत फैल गया है।
और कुछ आप पार्किंग प्लाजे बनाने शुरू करें जो कि हार्ड स्टील स्ट्रक्चर के हैं, जो सीमेंट बजरी के स्ट्रक्चर के होते हैं, वो वाले बनाएं। खुदारा उनके नीचे दुकानें ना बनाएं, विजिबल और फिजिबल हों, और वहाँ पर आपको 300, 400, 500 गाड़ियाँ, चाहे वो 10वें फ्लोर तक कोई अच्छी लिफ्ट्स लगी हैं, तब आके ये मसरूफ़ शहराएँ जैसे इचरा है, इचरा मार्केट है, जैसे आपका हाल रोड है, जैसे अनारकली है, आपको जो नेम आपके पास इतनी जगह है अंदरून शहर की जो मार्केट्स हैं, आपने अंदरून शहर में दुकानें जो ताजरों ने बना रखी हैं तजावजात वाली, वो ख़त्म करा लें। एक और प्लाजा आप खड़ा कर दें, आप सर्कुलर रोड पे 2 प्लाजे बनाएं, आपकी सारी गाड़ियां उसके अंदर चली जाएंगी, सारी बाइक्स उसके अंदर चली जाएंगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चला दें साहब। हल है करने, हल अगर नियत हो तो नहीं। और दूसरा ये कि आप जो पार्किंग साइट बनाते हैं ना, मैं खुदारा ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यहाँ पर हर पार्किंग साइट के रेट अलग हैं आमिर भाई। हाँ ये तो है, वो कहीं पे अच्छा वैसे मैंने तो तोफन कहा था कि तोफन कहा था, मुझे तफन्नन जो है इसको तोफन लगता है, जैसे खूब बदबू आती है। लेकिन कार्ड होना ही चाहिए पार्किंग का, आपके पास कार्ड हो 500 रुपये का, जहाँ आप जाएंगे कार्ड करेंगे आपकी गाड़ी पार्क। अच्छा आमिर भाई पहले वो सिस्टम तो लगवाएं। हाँ वो सिस्टम लगना चाहिए ना, पहले वो सिस्टम लगेगा तो कार्ड का आपको मैंने फायदा हल्का उसने पूछा हल्का बता दिया। खैर 22 माह गुजर जाने के बावजूद बोर्ड का इजलास नहीं हुआ, चेयरमैन का तकर्रुर नहीं हो सका। सो चेयरमैन का तकर्रुर भी हम चाहते हैं हो जाए, इजलास भी हो जाए, लेकिन इसके रिजल्ट में अगर तो ये मामला शहर के बेहतर हो जाएंगे, जो कि नहीं होने वाले, तो फिर नहीं होने वाले, तो फिर इन चीज़ों से मेरे ख्याल से जब मैं आपको बताऊं, ये पार्किंग कंपनी से पहले हालात बेहतर थे, कारपोरेशन के पास बिल्कुल ऐसे, MCL के पास था सारा सिस्टम, म्यूनिसिपल कारपोरेशन ही है, बिल्कुल ठीक। म्यूनिसिपल कारपोरेशन, खैर कंपनी तो बेहतरी के लिए बनाई गई थी, अब वो क्या बेहतर काम, वो तो बरतानिया ने भी बेहतरी के लिए बनाई थी, जिसने इंडिया पे कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं उसको, कंपनी इसका बेहतर जी हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद, खबर हमारे पास क्या है जी। हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ ब्राउन एरियाज में बनेंगी, मुतादिद NOC खत्म करके डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। जो NOC खत्म कर दिए गए, मैं तो उन मुतासरा लोगों के बेचारों के बारे में परेशान हूँ। यहाँ पे तो आ गई हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरा लोग यहाँ वहाँ रुल रहे हैं, तो NOC खत्म कर दिया होगा जिनका। खैर चले, पहले खबर के पहले इससे पे आ जाते हैं। सिर्फ ब्राउन एरियाज में बनेंगी। हसन अली अना देखें, बड़ी जल्दी ये ख्याल आया जब आपने लाहौर शहर के इर्द गिर्द सारी जो ज़रई ज़मीन थी उसका बेड़ा गर्क कर तो दिया। खा गए। वो यही कह रहा हूँ ना कि उसके बाद बड़ी जल्दी ये ख्याल आया कि जी अब ग्रीन एरिया में नहीं, ब्राउन एरिया में जो है वो बनाई जाएंगी। यही ख्याल अगर पहले आ जाता तो आज कम से कम लाहौर में जो स्मोक का मसला है ये भी ना होता, और इसके साथ साथ जो एक फूड सिक्योरिटी होती है उसकी तरफ हमारी किसी भी हुकूमत ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ है वो ये है कि ये अदालत की तरफ से भी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक हुक्म आया था कि हाउसिंग सोसाइटी जो है वो ब्राउन एरिया में ही बनाई जाएगी। अब ब्राउन एरिया में बनाएं, ठीक है बनाएं, लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, हाउसिंग सोसाइटीज़ की जगह अब जैसे कराची में ट्रेंड है अपार्टमेंट्स का, उस पे काम कर भी रहे, बहुत सी जगह पे है, अस्करी 11 में है, अस्करी 10 में है, बहुत सी जगह पे करना चाहिए। ठीक है, ये ज़रूरत है, और इस पे जाएंगे तो फिर बात बनेगी, वरना आपके पास लाहौर में भी कौन सा ब्राउन एरिया। सोचने वाली बात तो ये है ना कि कितना ब्राउन एरिया होगा, और जिसके फिर वही दूसरी तरफ अगर हम इसी का एक और पहलू देखें तो काश्तकारी में उतना फ़ायदा नहीं लोगों को होता जितना उनको हाउसिंग सोसाइटी बना के हो जाता। अच्छा, जिसके पास कोई 5-10 एकड़ जगह है वो कहता है इसको जो है वो मैं हाउसिंग सोसाइटी बनाऊं, काटूं इसको मैं और बेचूं ताकि मेरा फ़ायदा हो। उसको क्या लेना देना है। सबसे अहम चीज़ ये है कि इजाज़त क्यों दी गई सबसे पहले, फिर वही बात आ जाती है। लगता है यहाँ इजाज़त वाला ट्रेंड ही नहीं है, लेकिन ख़तरनाक मामला जो NOC जो ख़त्म कर दिए जाएंगे। आमिर भाई अच्छा, मुझे नहीं पता ये ग्रीन एरिया क्या होता है, ब्राउन एरिया क्या होता है, ये इनको पता है। मेरी नज़र में ये है कि एक लाहौर का नक्शा इस तरह से रखे नाज़रीन, और इस पर जितना ग्रीन एरिया है एक बच्चे से लें, उसके को यार वो हाईलाइटर दें ब्राउन कलर का, उसमें जितना ग्रीन एरिया उसके ऊपर वो हाईलाइटर मार के कहें जी ये ब्राउन एरिया, पूरा का पूरा लाहौर ज़रहेज़ है, पूरे का पूरा लाहौर ज़रहेज़ था, पूरे का पूरा लाहौर आपने ख़त्म कर दिया। अब आप मज़ीद ख़त्म करने जा रहे हैं। हम उस वक्त भी कहते थे कि डिफ़ाइन कर दें कि जो रिंग रोड है ये लाहौर की बाउंड्री है, इसके बाद नया शहर बनेगा, लाहौर नहीं होएगा।
आपने नहीं सुनी। अब लाहौर की उस तरफ भी चले गए। अब आप एक और सुपर रिंग रोड बनाना शुरू कर दें, चले उसको डिफाइन कर दें कि ये लाहौर की आखिरी बाउंड्री होगी, जो कि एक तरफ कसूर को लग रही होगी, एक तरफ शेखुपुरा को लग रही होगी, एक तरफ वो उकारा को लग रही होगी, उसको बना दें। आप वो भी काम नहीं करने जा रहे। ये सिर्फ आपने कि वो जो पुराने NOC जिनको दिए थे तुमने, उनको तुमने अलग पैसे दिए थे, मेरा हिस्सा मैंने भरा इधर लिया, मैं तेन ब्राउन करके दिखावा एरिया किमें ब्राउन होता है। ये NOCs कैंसिल करने की सिर्फ एक वो थ्रेट है। जो लोग बेचारे ले चुके हैं NOC, मैं वही कह रही ना, उन बेचारों को उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लाटिंग बेच दी। आजकल वो जिस तरह से वो एक फाइल का काम, उस फाइल के काम में लोगों की फाइलें खरीद ली, बेच दी। अब आपने क्या किया, आपने एक थ्रेट लगाया कि ये तो NOC जो है हम कैंसिल कर रहे हैं। अब होगा क्या, जिसकी फाइल है ना 10 लाख की, एक मिसाल दे रहा हूँ जी, मुझे नहीं पता 10 लाख की होती है कि 10 करोड़ की होती है, मैं इस काम में हूँ नहीं। 10 लाख की वो गिरकर 2.5-3 लाख रुपए पे आ जाएगी। उसको धराधर वापस या सोसाइटी वाले उठाएंगे या बाहर सोसाइटी वाले उठाएंगे आमिर भाई, अनसीन हैंड्स आएंगे, वो फाइलें उठाना शुरू करेंगे। वो जब फाइलें उठा लेंगे और उसके बाद वही NOC को बहाल कर दिया जाएगा। वो फाइल जो 2.5 लाख रुपए में ली थी वो उस वक्त तक 15-16 लाख रुपए की हो जाएगी, क्योंकि जी अब LDA का फाइनल NOC आ गया। ये गेम आज से नहीं चल रही। आपके जितने टाउन प्लानर हैं, आपके जितने चीफ इंजीनियर हैं, अब से लेकर आप पीछे चलते चले जाएं। मैं माजी में जाता नहीं होता, लेकिन मुझे जाना पड़ा। आप उनके सासे चेक कर लें। एक तो मैंने एक दफ़ा दावा भी किया था कि कोई टाउन प्लानर पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। जितने साबिक टाउन प्लानर थे उनमें से कोई, उनके बच्चे बाहर हैं। जहाँ वो जब टाउन प्लानर बनते हैं, मुझे तो एक बंदे ने कहा कि यार किधरे किसी ਨੂੰ इंजीनियर डॉक्टर लवान की सिफारिश ना करिया कर, किसी हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ना और स्टोर कीपर लवान की सिफारिश करेगा। एक स्टोर कीपर का उन्होंने किस्सा बताया जो कि इस वक्त अरबोंपति है। उसके घर के अंदर बेसमेंट में स्विमिंग पूल बना है। वो माशकी भर्ती हुआ था। क्या भर्ती हुआ था? माशकी, जो पानी से, मश्क से पानी लगाते हैं ना, उसकी भी भर्ती हुआ। अफसरान से लाडला हुआ और स्टोर कीपर बना। और अब इस वक्त वो, मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं एक टाउन प्लानर कितने पैसे खा। अगर एक स्टोर कीपर सरकारी अद्वियात पे बैठा हुआ अरबपति है तो ये तो खरबोंपति हो गए होंगे ना। अब जो नए आए हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो NOC जो है जल ये सारे, हम नहीं मानते इसको, अब लाओ। अब तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। अब तेरी फाइलें या तो मैं टगे टोकरी करा दूंगा, या फिर तू अगर अपनी फाइलें बचाना चाहता है, तू पैसे वापस नहीं देना चाहता, तो ला हमें अपना हिस्सा दे। ये और कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है। सब्ज़ एरिया और ब्राउन एरिया, ये सारी साइड है। ये सिर्फ वो ब्राउन साहब जो कि इस कंपनी के नाम पर इस पर हुक्मरान है, इस सूबे के ऊपर, इस शहर के ऊपर, ये उनका किया धरा है। ये सारा पैसे कमाने का। तो आमिर भाई ये तो फिर ये पैसे LDA की जेब में जाएंगे। ये पैसे अल्लाह करे, LDA की, आपकी अल्लाह जुबान मुबारक करे। आमिर भाई कुछ हिस्सा आपकी बजाय आपकी भी करे, जाएगा दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं जाएगा। और जो जाएगा वो तनहाओं और मराद की शक्ल में वापस चला जाएगा। वो ऐसे ही होगा ना। LDA इसी तरह फांक का फांक रहेगा। मुझे बताएं, रोज एक फुटेज आती है कि LDA अफसरान पहुंचे और उन्होंने ये दुकानें और ये बैंक और ये ब्ला 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 सील कर दिया। ये जब बन रहे थे तो ये सारे सोए हुए थे। कहाँ है वो टाउन प्लानर जिनका ये जिम्मा था? कहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर जिनके ये जिम्मे था काम? वो उन पर कोई कार्रवाई, कोई उन पर कोई जुर्माना, कोई उन पर कोई सजा किसी ने मुतय्यन की? क्या किया आपने? चलते काम पर जाकर अपने बंदे साथ लगे, पुलिस वाले लगे, एक फोटो बनवाई, सील की एक लगाई, LDA बी सील्ड बाय LDA। और अगले दिन उसी को आपने खर्चा दिया। आमिर भाई अगले दिन खर्चा दे के दोबारा से वही काम और होता। कौन सा होटल बंद हो गया? कोई होटल नहीं, कोई। ये डिजिटलाइजेशन पे जरा रोशनी डाल दे, फिर हम खबर को वाइंड अप करते हैं। डिजिटलाइजेशन का प्लान क्या है? इसको भी तैयार किया गया, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ ड्रामा है। वो जो काम रजिस्टर पे पटवारी करता था, आपका डिजिटल डाटा एंट्री ऑपरेटर कर देगा। अच्छा, पैसे वो उतने ले लेगा जो वो ले लेगा। अच्छा, वैसे पटवारी का, अच्छा मुझे बताएं, पटवारी का काम क्या होता है? खाता बनाना। ये भी ना काम है ना, पैमाइशी और खाता। डिजिटलाइजेशन में क्या होगा? कंप्यूटर पे बैठ के एक बंदा कर रहेगा। अगेन वही पटवारी है। आप मुझे बताएं, LDA का वन विंडो ऑपरेशन निगरान गवर्नमेंट के बाद आपने कभी उसकी खबर भी सुनी? कभी भी नहीं। एक दफा सिर्फ CM साहबा गई हैं,
वो भी पूरे प्रोटोकॉल के साथ, सरप्राइज विजिट नहीं था। अब फिर वही बात आ जाती है, जब तक ये जो इतनी वज़रा और मुशीरों की इतनी बड़ी फौज है, ये किस लिए बैठी हुई है? कमाने के लिए, मौज करने के लिए, कमाने के लिए, मौज करने के लिए, प्रोटोकॉल लेने के लिए, और किस लिए बैठे हुए हैं? कमाने के लिए बैठे हैं। आमिर भाई मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपको कोई एक वजीर, कोई एक मुशीर फील्ड में नजर आया? इतना अरसा, ये 6-7 महीने गुजर चुके हैं, आज तक नजर नहीं आया। तो ये हालात किस तरह ठीक होंगे? हालात इस तरह ही रहेंगे। बाकी शहर के जो हालात है वो मेरे ख्याल से सब ही होते रहेंगे। ब्रेक के बाद हम आएंगे अगली खबर की तरफ। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, वज़ीर आला साहिबा की जानिब से इस डेटा सेंटर की मंजूरी दी गई है। नवाज शरीफ ICT में पहला Tier 4 डेटा सेंटर बनेगा, क्या फ़ायदा होगा? आमिर रज़ा खान साहब। मुझे बड़ी ज़रूरी है। हमारे पास जो डेटा की कलेक्शन है बहुत ही कम है। Tier 4 का मतलब ये है कि इसको हैक नहीं किया जा सके। अच्छा, आप इसको आसान अल्फाज में ये समझें कि ये 4 लेयर्स की एक सिक्योरिटी लगा दी जाएगी अपने डाटा के ऊपर। हमारा जो डाटा बैंक है वो बहुत कीमती होता है और उसको चोरी नहीं होने दिया जाता। लेकिन हम बनवा चाइना से रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं ये दोस्त मुल्क है हमारा, दोस्त मुल्क है, वहाँ से बनवा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि हम बरतानिया और अमेरिका की तरफ नहीं गए हैं। हमने लेकिन चाइना अपने नेबर को, जो कि पाकिस्तान का हमदर्द भी है, उसको सिलेक्ट किया है। तो ये अच्छी बात है। ये इसमें अच्छी खबर ये है कि चाइना की 3 यूनिवर्सिटियाँ इस IT सेंटर में काम करने के लिए तैयार हैं। एक बरतानिया की, एक अमेरिका की, जो 5 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल जो हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन देंगी। हाँ। और ये यूनिवर्सिटी जब बन जाएंगी तो पाकिस्तान का जो एक ख्वाब है कि हम IT सेक्टर में इंडिया का मुकाबला ना भी कर सकें, हम अपना काम तो कर सकें। हम अब तक तो अपना काम, तो आपको पता है ना कि सेफ सिटी के कैमरे हमें चलाने नहीं आते हैं, ऐसे ही है। उसके सिस्टम का हमें पता ही नहीं है, उसके लॉक्स का हमें पता ही नहीं है। तो हमारे पास ऐसे बच्चे ही नहीं रहे जो ये काम, जिनको आता था काम, वो सब इस वक्त कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, और ये वक्त की जरूरत है कि ये इंडिया सिलिकॉन वैली बनाने में कामयाब हो गया। हमें ऑफर थी, हम नहीं बना पाए थे। और हमारे पास गो के हम हर चीज़ को लाहौर में मुंतकज़ किए जाते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी भी होगी। और बंसपुरा के करीब इन्होंने जगह देखी हुई है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और वहाँ पर अगर ये बन जाता है और 4 लेयर डाटा सेंटर बनता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका किसी हद तक जो डाटा है वो सेफ हो जाएगा। जो आपकी प्रॉपर्टीज़ का, आपकी पर्सनैलिटीज़ का, आपके कारोबार का, आपकी दुकानों का, आपकी हर चीज़ का, वो सेफ से सेफ तर होगा। ये बड़ा ज़रूरी भी था, अच्छा किया ये उन्होंने। हसन अली, इसमें ये एक अच्छा स्टेप अच्छा है, क्योंकि वक्त की अहम ज़रूरत है। IT में जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक तो दौर ही ये है, तो इसमें यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आया जाए। और इसमें ख़ास तौर पे ये तो चलें गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है, और ये जो जैसे ये Tier 4 डाटा सेंटर बनेगा, ये मेरे ख्याल में ये निजी शोबे को भी साथ मिला के, क्योंकि बहुत सी इस वक्त जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो मुल्क में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बना रही। मैं नाम ले लेता हूँ, नेटसोल का अगर मैं नाम लूँ तो एक बहुत जो है वो मारूफ कंपनी है, और सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे, वो बैरून मुल्क भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं। सही। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो इसमें जो है वो निजी शोबे को भी शामिल करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इस शोबे में तरक्की हो सके और पाकिस्तान जो है वो IT में तरक्की कर सके। क्योंकि अब देखें ना, वक्त ही IT का, आप जो मर्जी, अब हर दफ़ा एक दौर आता है कि जी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अब आप देख लें, अब तो हर बंदा जो है वो घर बैठे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारा सिलसिला, यहाँ बैठ कर लोग जो है वो कितना IT से कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रमोट करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसके लिए और बेहतर स्टेप्स उठाए। फौरी तौर पर जितनी सहूलियात स्टूडेंट्स को दी जाएंगी, ये जो आपका IT सिटी है, इसको हम जितना अप्रिशिएट करें कम है। बेशक इस पे स्टूडेंट्स को आपको बहुत सारी आसानियां भी देनी चाहिए, क्योंकि आने वाला दौर ही है। हाँ, फीसें आपको इंटरनेशनल लेवल की देनी पड़ेगी। नहीं आमिर भाई, फिर फीसें यूनिवर्सिटी आपको गवर्नमेंट नहीं देगी। नहीं, इस चीज की हौसला शिक नहीं करनी आप करें। गवर्नमेंट क्यों देगी? नहीं, गवर्नमेंट मुझे बता देना, भाई यहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अपने पैसे लेगी भाई। अगर आपका बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो क्या वहां से आपकी गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज कर रही होती है? आप हर चीज में सब्सिडी ना मांगा करें। मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना की यूनिवर्सिटी सस्ती होंगी,
बरतानिया की उससे महंगी होगी, अमेरिकन जो एक यूनिवर्सिटी होगी वो उससे यानी महंगी आपने होगी। पहले ही बता दिया आपके पास चॉइस है, आप किस में जाना चाहते हैं। अगर तालीम हासिल करनी है तो आपको ये नहीं होगा कि मुफ्त तालीम होगी, ये दानिश स्कूल नहीं ना करें, लेकिन आमिर भाई आपके पैसे बच गए ना। आपका जो बच्चा बाहर जाता था, बाहर रहता था, पाउंड से डॉलर्स में खर्च करता था, अब वो खर्च नहीं करेगा, यहीं पे रहेगा, आपके पास ही रहेगा। और सरकार आपको जगह फराहम कर रही है यूनिवर्सिटी को, और उसमें आपको बाहर वाली फीस से कम फीस होगी। नहीं, इस पे थोड़ा सा तो अच्छा जी, 10 रुपए फीस होगी। नहीं, 10 रुपए ना, आप लोगों को दोनों खुश करें, 10 रुपए फीस होगी। नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी हो कि आम आदमी जो है वो अपने बच्चे को कम से कम एडमिशन, अगर लाखों रुपए में फीस होगी, कोई वहां से बाहर के लिए नहीं आएंगे। आमिर भाई कोई बाहर से नहीं गुजर सकेगा, फिर आपकी साइड से। तो आमिर भाई फिर अब आप कह देंगे कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल जो नवाज शरीफ बन रहा है वहां पर भी जो है वो अच्छे खासे पैसे देके इलाज कराना पड़ेगा। किस दिन PKLI पे बात करनी है, ये आवाम के लिए बना था, लेकिन खवास के लिए प्राइवेट हो गया हुआ, खवास के लिए रह गया। चले आप आज ना नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, यहाँ पे भी पैसे देके इलाज होगा। तो वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी बहुत सारी जगहों पे आपकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं उसमें सारा इलाज तो फ्री नहीं होता। अब कार्डियोलॉजी आपकी कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से आती हैं, कुछ चीज़ें आपको अरेंज करना पड़ती हैं, कुछ आपकी कमी बेची हैं वो होगी, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाली लूट मार भी नहीं होगी। यही इन यूनिवर्सिटीज़ का भी हाल होगा कि वहाँ पे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाली लूट मार नहीं होगी कि एजुकेशन भी नहीं है वहाँ, कम से कम आपको एजुकेशन मिलेगी, लेकिन उन कम पैसों में जो कि बाहर जाने से आमिर भाई हम भी यही कह रहे हैं कि उससे कम पैसों में यहाँ आपको कम से कम रखें, उस पर कम मिलेगी। वो बाहर से जब आएंगी यूनिवर्सिटीज वो यहाँ पे जो मुआहदात करेंगे। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि बेहतरी हो, स्टूडेंट्स के लिए कुछ आसानी हो, क्योंकि यही वक्त है आगे बढ़ने का, यही वक्त है हमें IT में अपने स्टूडेंट्स को लेके आने का। अगर आप चाहते हैं आपका मुल्क तरक्की करे, आपके नौजवान तरक्की करे, तो वाहिद एक यही रास्ता है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। कंपनी 95 डायलिसिस मशीनें और 12 RO प्लांट की दस्तावेजात मुकम्मल नहीं कर सकी। अस्पतालों के लिए नई डायलिसिस मशीनों की खरीदारी का मामला खटाई में पड़ गया। एक के बाद एक 3-4 दिन ये खबरें आती रही। CM साहब बड़ी कंसर्न थी और आज ये खबर आ गई, मामला ही खटाई में पड़ गया। खटाई में ही पढ़ना था, ये अच्छी बात है पढ़ना। ये खटाई में कई चीज़ें जो हैं वो उसका बेहतरी के लिए मैं ये समझता हूँ, ये कंपनी जो है ये अपने तमाम वो चीज़ें पूरी नहीं कर पाई जो SOPs हैं उसकी। ठीक है, अगर वो उसी स्पेसिफिकेशन पे महंगी मशीनें स्पेसिफिकेशन पे अगर चीजें आपको फराहम नहीं कर रही तो आपको रोक देना बेहतर है। ठीक है, बजाय इसके कि आप कहें कि ये पैसे जाया कर दें, पैसे भी जाया करें और मेरा ख्याल है कि ये बेहतर फैसला था, क्योंकि ये जो मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल में हुआ, क्या इनके पास वो स्टैंडर्ड नहीं है? ये स्टैंडर्ड अब मेंटेन होना शुरू हुआ है। अच्छा। देखिए मैं बताऊं, गोहर इजाज ने वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया। मैंने तो पहले दिन कहा था कि आपके पास एक चली चलाई मौजूद है, उसको बस फॉलो करें। इजाज डायलिसिस सेंटर जो है वो आपके पास एक फार्मूला है, उसको फॉलो मॉडल है। आपने कम से कम ये तस्लीम तो किया कि हमारे पास कोई ऐसा इन्फेक्शन फ्री पंजाब में कोई भी डायलिसिस मास वाइज जना हॉस्पिटल के इजाज शेख इजाज वाले आपके पास कोई नहीं है। इसका तस्लीम कर लेना इस बात की निशानदेही होती है कि आप मान रहे हैं अपनी गलती, अब आप उसको suधारने जा रहे हैं। तो ये सुधारने का ये काम था। अगर ये पैसों वाला काम लिया होता, मैं सच्ची बात है, मुझे कोई नहीं है, ऐसा ही है, ख्वाजा सलमान इमरान कोई मेरे बहुत कोई क्लास फेलो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर उन्होंने इस कंपनी को रोका है दोबारा से, लेकिन इसको काम को इनिशिएट करें और कम अज़ कम एक शहर में, यानी हर शहर में बारी बारी कर लें कि आज चलें दूसरा बड़ा शहर कौन सा है, फैसलाबाद, वहाँ पे एक डायलिसिस सेंटर बनाए जो कि शेख इजाज डायलिसिस सेंटर के रेप्लिका हो। फिर आप आ जाएं, उससे बड़ा कौन है मुल्तान, फिर उससे बड़ा कौन है जी गुजरांवाला, फिर उससे बड़ा कौन है जी पिंडी, फिर उससे बड़ा कौन है जी बहावलपुर। बारी बारी करते अगर आप 5 सालों में 5 भी बनाने में कामयाब हो, मैं ये 5 माह में 5 नहीं कह रहा हूँ, 5 साल में 5 आप शेख इजाज डायलिसिस सेंटर के रेप्लिका बनाने में कामयाब हो गए तो यकीन माने आपकी मकबूलियत उससे भी ज़्यादा होगी जो आप किसान कार्ड और ईमेल कार्ड और मेल कार्ड बना रहे हैं, उससे भी ज़्यादा मकबूलियत आपको हासिल होगी, जो मरीज़ को शिफा मिलेगी। दुआ आमिर भाई इसमें एक और चीज़ है, देखिए मेरी बात सुने, इस बजाय ये कंपनी को जो ये दिया गया था सारा कुछ जो नहीं SOPs पे पूरी उतर सकी, इससे बेहतर था कि आप गौहर इजाज साहब को ही कहते कि भाई हम आपके साथ मिलते हैं,
हाँ, मुखय्यर हजरात आपके साथ जो नहीं वो बेशक वो उनसे उनके तजर्बे को जो है हाँ, आप उनकी टीम से लोगों उनकी का टीम थोड़ा से बहुत करते जो है वो मैनेज और कर लेते। उनसे उनके साथ मिल के ये काम कर लेते, ये मशीनें मंगवा लेते और सारा कुछ कर लेते। अच्छा, मेरा ख्याल है ये इसी तरह से होता और करना यही चाहिए आमिर भाई, देखिए इसी ना तरह से। इसके अलावा आपके पास वो क्या इसी हाल को है? मॉडल बना रहे हैं, शेख हिजाज डायलिसिस सेंटर को ही मॉडल बना रहे हैं। ख्वाजा इमरान से मेरी पिछले दिनों आपके शायद प्रोग्राम में थे, इसी को मॉडल बनाए तो अल्लाह करेगा, अल्लाह करे बेहतर हो जाए, नहीं 5 सालों में 5 बना दें पंजाब के अंदर, आपकी बेजा हो जानी। देखिए मरीजों के लिए जो है ना वो एक बड़ी सहूलत हो जाएगी। और जो जैसे अभी आमिर भाई ने कहा जो मुल्तान में हुआ ना, उसके बाद तो हाल है। और फिर जिस तरह मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, इलाज के खातिर जो लोग आए उनको इन्फेक्शन मजीद हो जाए, तो इससे मैं तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने शबीर चौधरी को बुलाया उसने। आप बहुत कम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, गुर्दों के मराज सबसे ज्यादा हैं। हमारा अपना असमत आप अब बच्चों में हो रहे हैं जी, छोटे छोटे बच्चों में। और ये आपको वक्तन फवक्तन मैं ये कहूँगा कि आपको ये गुर्दों के हवाले से जो है ना, ये ज़रूर डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आमिर भाई सारे एक दफ़ा जो है ना 6-7 माह के बाद अपने सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। अब वक्त की अहम जरूरत जिस तरह की हमारी लेकिन करवा लेने चाहिए और इस तरह हमारी खाने पीने की आदत है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ। बिजली कंपनियों में नई भर्ती का फैसला, मराहत पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, आप ऊपर से पैसे कमा लीजिएगा। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनियों को रेगुलर की बजाय लमसम पैकेज पर अफसरान मुलाजिमीन भर्ती की इजाजत दे दी। हसन अली अन्ना देखें ये एक अच्छा फैसला इस तरह से होगा, पैसे जेब में डाल लें वो यही होगा ना। मैं तो पूछ लमसम वो कहेंगे भाई आपको इतने पैसे देंगे, इससे ज्यादा पैसे नहीं है, काम करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो। तो ये एक अच्छा स्टेप है। देखें सारा जो सर्विस है वो मराहत भी हासिल की जाती है, तनख्वाह भी ली जाती है, हर तरह की मराहत, उसमें गाड़ी भी है, ठीक है, ऊपर से अलग वो अलहदा है, गाड़ी भी सरकारी, घर का भी रेंट ले लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है ना। तो अगर एक लमसम अमाउंट फर्ज करें, उसको कहेंगे कि भाई ये इतने पैसे हैं, काम करना तो करो, नहीं करना तो ना करो। आपके पास फ्रेश जो इस वक्त यंग ब्लड है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये नहीं करना चाहते तो कि और आगे आ जाएगा और वो करेगा काम और वो करके भी दिखाएंगे। क्योंकि ये जितने आपके ये बाबे हैं ना और पुराने लोग हैं, ये इसी उसमें होते हैं कि अच्छा हमने रिटायर होना, पेंशन मिलनी है, पेंशन के साथ इतने पैसे मिलने हैं, सही ये सारा सिस्टम है ना। तो बेहतर तो मेरा तो ख्याल है कि ये एक अच्छा आमिर भाई किसी मजाक नगार ने बड़ी प्यारी बात लिखी थी, कि सारी जिंदगी रिश्वत लेंदे रहे, घर बना के उत्ते लिखा देंगे हाजा मिन फजले रब्बी, कहता हुण रब ते नाल इल्जाम लगाओ। हाजा मीन शैतान तो हो सकता है, फजल शैतान ये रब्बी तो नहीं हो सकता, लेकिन वो मजाक नगार हैं, वो इस तरह की बातें लिख सकते हैं, लिखते भी हैं। असल बात वही है कि आप जो ये कंट्रैक्ट की दूसरी नाम दिया गया है, ये जो कंट्रेक्चुअल मुलाजमीन थे उनकी एक दूसरी फॉर्म है कि आपको यूं नहीं तो यूं आपको दिया जाएगा। लमसम से मुराद ये है कि आपको अगर आपके साथ तय पा गया है 50,000 रुपये महीना, तो आपको 50,000 रुपये महीना, ना उसमें आपको तरक्की मिलेगी, ना आपको उसको पेंशन मिलेगी, ना आपको ग्रेजुटी मिलेगी, ना आपको बहुत चीज़ें मराहत मिलेंगी। लेकिन इस कंपनी को भाई प्राइवेटाइज करें, ये कंपनियां इस काबिल नहीं हैं कि लोगों को बिला तौतल बिजली की फराहमी कर सकें, इनको बिल ही सही प्रिंट। आप मज़े की बात, आपको इस वक्त आप लेस्को के किसी दफ्तर में चले जाएं जहां बिलिंग ठीक होती है, मोस्टली लोग बेचारों को ये शिकायत होती है कि इसकी बिलिंग की प्रिंटिंग ही ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, प्रिंटिंग नहीं ठीक है। जहाँ फिक्स चार्जेस हैं वहाँ पे आपने कोई टैक्स का डाटा दर्ज किया हुआ है, जहाँ पे डाटा दर्ज करना था फिक्स चार्जेस का, वहाँ पे यूनिट का डाटा दर्ज किया हुआ है। जिन लोगों को ये असल में सिफारशी हैं, सारे ये सरकारी मुलाजमत में आ गए हैं और उसके बाद इन्होंने लूट मार शुरू की और उसके बाद ये पेंशन और ग्रेजुटियाँ भी सारा कुछ लेते हैं। लेकिन ये कंपनीज का मुझे इसमें नहीं है कि ये क्या लेते हैं क्या नहीं देते। इनको भाई आप चेयरमैन को 80 लाख के बजाय 1 करोड़ 80 लाख रोज़ाना पे ले लें, लेकिन इसको प्राइवेटाइज करें। हमें ये सरकार की नहीं, अभी जो मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे इनका क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह की भर्ती होगी? नहीं, वो होंगे तो वो सारे सिफारशी ही, वो अफसरान भी हों तो सिफारशी हैं। वो इस मुल्क की बदकिस्मती बदनसीबी ये है कि जो सीट जिसके लिए वो मेरिट पे होता है बंदा, उसको सीट दी नहीं जाती है। और एक और चीज़ है, जो रिटायर होकर फिर बाद में दोबारा उसको कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ ये भी जुल्म है। मैं तो कहता हूँ ये रिटायर मुलाजमीन को दोबारा मुलाजमत ना दें, जो भी जुल्म है उस बच्चे के साथ जो बेचारा मेहनत कर करके अब उस सीट तक आया कि वो जी अगला बनेगा,
लेकिन उस पर एक फिर रिटायर बंदा आके बैठ जाएगा, उसका क्या, क्योंकि एक पीछे हायरार्की चलती 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 वो नौजवान तक जाएगी लिस्ट ना, में लोग इंतजार कर लिस्ट में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती होने वाला भी इंतजार कर रहा है। बिल्कुल एक सीट खाली होगी तो एक एक ऊपर जाएंगे, तो पीछे एक सीट खाली होगी ना जी, वहाँ पे हमारा बच्चा आ जाएगा। उस बच्चे की सीट रोकी हुई है आपने इस बात पे कि ये बड़ा कैपेबल है। भाई अगर इतना ही कैपेबल होता तो मुल्क तरक्की ना कर जाता, इतना कैपेबल होता तो लोगों को बिल सही ना आ जाते, इतना कैपेबल होता बिला तो अतल बिजली की फ्राहमी मुमकिन ना होती। यहाँ बादल करके तो बिजली गई, धूप ज़्यादा चमके बिजली गई, बारिश हुई बिजली गई, यहाँ पे कोई इवेंट आ जाए बिजली गई, आपकी ईदें शबरातें अंधेरों में डुबाने वाले। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया हसन, थैंक यू सो मच। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम शो में आएंगे। स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी में हम हमेशा कहते हैं कि आपको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मकसद भी यही होना चाहिए। मुआशरे में बेवा ख़वातीन, नादार अफराद, यतीम बच्चों, बेरोज़गार लोगों के लिए, गुर्बत का शिकार लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्पेस बनाई जाए, उन्हें कारआमद बनाया जाए, उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो अपने लिए रोज़गार कमा सकें, उनको एक छत प्रोवाइड की जाए। वो वालिदैन जिनको उनके बच्चे घरों से निकाल देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए महकमा सोशल वेलफेयर काम कर रहा है। आज महकमा सोशल वेलफेयर के कुछ इनिशिएटिव पर रोशनी डालेंगे, किस तरह से गरीब नादार अफराद की मदद कर रहा है, किस तरह से यतीम खानों में बच्चों की कफ़ालत की जा रही है, उनकी पढ़ाई लिखाई का ख्याल, फिर बेवा ख़वातीन उनकी कफ़ालत के प्रोग्राम्स क्या हैं, किस तरह से इन्हें जो है वो सोसाइटी में कारआमद बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। ऐसे में एक सनतजार इनका जो है वो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स उन पर भी बात की जाएगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से बात की जाएगी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर और बैतुल माल ख्वाजा मोहम्मद सिकंदर जीशान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि बहुत वक्त की अहम ज़रूरत है कि इन लोगों को किसी ना किसी तरह अच्छे तरीके से सोसाइटी में कारआमद बनाया जाए, कम से कम अपने लिए रोज़गार, क्योंकि जगह जगह भीख मांगना, लोग परेशान इससे भी होते हैं। सो आपके इदारे की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में चाहूँगी पहले आप उस पर रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मैडम। हमारा जो इदारा है सोशल वेलफेयर इन बैतुल माल, वो बेसिकली जितने भी हमारे वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे वो यतीम बच्चे हों, बेवा ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग अफराद हों हमारे, या वो ख़वातीन जो वायलेंस का शिकार हैं, इन सब को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इन सब को मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनाना सोशली और इकनॉमिकली, वो सब जो है वो सोशल वेलफेयर के दायरे कार में आता है। और इस सिलसिले में हमारे हर सेगमेंट के लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैं बताता चलूँ कि यतीम बच्चों के लिए हमारे मॉडल चिल्ड्रन होम है, जो 15 मॉडल चिल्ड्रन होम है जो डिफरेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद हैं, और उसमें कसीर तादाद में बच्चे हैं जिनकी ना सिर्फ तालीम व तरबियत, सेहत, बल्कि उसके बाद उनको जॉब दिलवाने के लिए भी कोशिशें की जाती हैं और उनको लिंक किया जाता है मार्केट से। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी रिसेंटली हमने यूनिसेफ के ताउन से एक प्रोग्राम लॉन्च किया फेस के नाम से, जिसका बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि बच्चों को और एडोलेसेंट्स को एजुकेट किया जाए जो डिजिटल मीडिया का यूजेज है, और एक हमारा डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है, और उसको किस तरह उसको पॉजिटिवली यूज़ किया जा सकता है और स्क्रीन टाइम को कम करके आप इफेक्टिवली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको अभी हम पायलट कर रहे हैं 4 प्रोजेक्ट्स में, आगे तमाम अजला में लेके चलेंगे। पर्टिकुलरली अगर मैं ख़वातीन की बात कर सकूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ इदारे हैं जिनमें वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स के ज़ेरे साया हमारे पास दारुल अमान मौजूद हैं, क्राइसिस सेंटर्स मौजूद हैं, जहाँ पे कोई भी ऐसी खातून जो किसी भी किस्म के वायलेंस का शिकार है, ना सिर्फ फिज़िकल और सेक्शुअल बल्कि किसी भी किस्म की, अगर वो किसी ज़हनी अजियत से भी गुजरी हैं तो दे कैन वॉक इन टू आवर सेंटर्स, और वहाँ पे उनको लीगल एड, उनको मेडिकल फैसिलिटेशन, और उसके अलावा वहाँ पे उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन का भी बंदोबस्त किया जाता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है हम दे रहे हैं। और पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँ जो हमारे सनतजार हैं, तमाम अजला में हमारे एक सनतजार मौजूद है, और उसका बेसिक काम ये है कि आप ख़वातीन को ट्रेन करके उनको काम दिलवाएं, बाइख्तियार बनवाएं। वो ना सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है बल्कि वो एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ऑर्डर वर्क लाया जाता है, सेंटर वर्क लाया जाता है, और ख़वातीन हमारी जो डिफरेंट आर्ट एंड क्राफ्ट करती हैं, सिलाई, कढ़ाई और इससे रिलेटेड चीज़ें,
उनको काम दिलवाया जाता है। और गुज़िश्ता साल हमने तकरीबन 33,000 के करीब ख़वातीन को ट्रेन किया, जिनमें से ओवरऑल पंजाब में really great. जिसमें 3700 ख़वातीन जो हैं वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बनी इंडिपेंडेंटली, और नाउ दे आर अर्निंग हैंड्स फॉर देयर फैमिलीज। तो हमारी पंजाब की ख़वातीन के लिए या ख़वातीन के लिए एट लार्ज जो असल एम्पावरमेंट है और जो असल इंक्लूजन है वो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से ही आती है। बेशक। तो सोशल वेलफेयर बहैसियत एक महकमा हुकूमत पंजाब का वो कोशिश कर रहा है कि वो इस चीज़ को स्पीयर हेड करे और ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लेके। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। जेंडर बेस्ड वायलेंस में वक्त की अहम ज़रूरत है कि आप इस तरह से ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं? जेंडर बेस्ड वायलेंस इशू सरफेस हुआ जब यूएन ने इसको डिक्लेयर किया 1999 में, और 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म स्टार्ट हुआ जो हमने डिक्लेयर किए इंटरनेशनली 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक। पूरी दुनिया में ये 16 दिन मनाए जाते हैं 16 डेज ऑफ एक्टिविज़म। और हमारे जो इदारे हैं वो अपनी नौइयत के वाहिद इदारे हैं पूरी हुकूमत में, जो कि किसी भी उम्र या किसी भी सोशल स्ट्रेटा की ख़वातीन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उनको किसी भी किस्म के वायलेंस का सामना है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो वर्क प्लेस हरासमेंट हो, चाहे वो और किसी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद हो, वो हमारे सेंटर्स में आ सकती हैं। उनको ना सिर्फ वहाँ पे लीगल एड दी जाती है, ना सिर्फ प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दी जाती है, बल्कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। मेनली जो इशू है ना वो मैं काउंसलिंग की बात ही करना चाह रही थी, बिकॉज हमारे यहाँ एक टैबू है ना कि आप अगर ख़वातीन इससे रिलेटेड बात करेंगी, सोसाइटी में घर वाले नहीं अलाउ करते कि आप ये चीज़ें लेके जाएगी, भी हमारे फैमिली में लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या हमारा वो रह जाएगा। सो पहले इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़वातीन ख़ुद को तशद्दुद का निशाना बनवाई जाती हैं, घर में तशद्दुद ख़वातीन पे किया जा रहा है, लेकिन बाहर निकल के आवाज़ नहीं बुलंद करती। सेकंड, ये मामलात इतने प्रोलॉन्ग हो जाते हैं कि लोग बेचारे इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं और फिर घरों में बैठ जाते हैं। मैं इसमें गुजारिश करता चलूँ, मैं कई फोरम्स पे ये गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर आप ख़वातीन को एम्पावर करना चाहते हैं तो आपको मर्दों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। अग्री। उसकी वजह ये, अगर घर में मैं अपनी माँ, बहन, बेटी, बीवी को इज्जत दूंगा तो मैं माशरे में भी दूंगा। और अगर मेरे घर की तरबियत ऐसी है कि जहाँ मैं ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं कर रहा, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं कभी भी एक ऐसा मुस्बत माशरे का हिस्सा नहीं बन सकता जहाँ पे ख़वातीन महफूज हों। ओवरऑल ये हमारी सोसाइटी की तमाम मर्द हज़रात के लिए। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पर्टिकुलरली हमने कभी भी उसको वुमेन सेंट्रिक इसलिए नहीं रखा कि काउंसलिंग के लिए हमारी कोशिश होती है कि हम मिक्स जेंडर लेके चलें, ताकि हम हमारे जो मर्द हज़रात हैं सोसाइटी के उनको सेंसिटाइज कर सकें कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि जो छोटी छोटी इश्यूज़ को हमने टैबू बना दिए जो कि हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है और हमने सफोकेट कर दिया ख़वातीन को, तो उनको हम एम्पावर कर सकें एंड दे शुड फील प्रोटेक्टेड वेयर एवर दे आर, चाहे वो अपने घर में हो, वर्क प्लेस पे हो या सोसाइटी में जनरली। लेट्स सपोज अगर किसी खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? हमारी हेल्पलाइन मौजूद है 1737 विच इज़ वर्किंग करेंटली, तो 12 घंटे काम कर रही है सुबह 8 से शाम 8 तक, बट वी आर ऑलरेडी वर्किंग कि इसको 24 आवर्स हम करें। उसके अलावा हमारे जो दारुल अमान्स हैं, हमारे वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स हर ज़िले में मौजूद हैं, वो वहाँ रब्ता कर सकती हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, वहाँ से हमें अप्रोच किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 2017 में जब वो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया और उसके बाद अथॉरिटी बनी, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटीज़ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबान की सरबराही में, और वहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स तैनात हैं, उनको रब्ता किया जा सकता है। और हमारी, जिस तरह मैंने गुजारिश की, चूँकि वायलेंस समहाउ वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है, तो हमें सॉफ्ट इंटरवेंशंस की बहुत ज़रूरत है, सो दे कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग। चलें जी, सनतजार के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी। किस तरह ख़वातीन को रजिस्टर्ड किया जाता है, कौन कौन सा हुनर सिखाया जाता है और किस तरह से आपके ये प्रोजेक्ट चल रहा है? सनतजार अपनी नौइयत का फिर से मैं कहूँगा एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कि ख़वातीन को ना सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा है बल्कि उनको वर्क स्पेस भी प्रोवाइड करता है और काम भी प्रोवाइड करता है। हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स की ख़वातीन, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियाँ हों या प्रोफेशनल ख़वातीन हों जो कहीं, यानी आप अपनी तालीम के साथ भी ये कोर्सेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
हमारे पास जनरली 7 से 8 कोर्सेज हैं जो ऑफ़र किए जाते हैं, जिसमें सिलाई कढ़ाई से लेके फैशन डिज़ाइनिंग से लेके मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स और बेकरी एंड बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें, कुकिंग से रिलेटेड, वो तमाम सिखाई जाती हैं। अभी जो कुछ हमने इसमें इंक्लूजन की है पिछले कुछ अरसे से, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो सिखाई जा रही हैं हमारे लोगों को। लास्ट ईयर हमने तकरीबन 1000 लोगों को ये ट्रेनिंग दी और उसमें से 300 के करीब जो हैं दे आर सक्सेसफुली रनिंग देयर बिजनेसेस माशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि इसको हम अक्रॉस पंजाब लेके जाएं और मैक्सिमम अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करें, चूँकि जो हमारी इकोनॉमिक इंक्लूजन है और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वही बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट इंश्योर करती है। और इसी सिलसिले में हमने नवंबर के महीने में थ्रू आउट अपने तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एग्ज़िबिशंस कंडक्ट करवाई और उन एग्ज़िबिशंस को अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की कसीर तादाद ने उसमें शिरकत की और तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान, कमिश्नर साहिबान ने उसको होस्ट भी किया और उसमें हमें बहुत सपोर्ट भी किया। सो आई एम थैंकफुल टू देम। और हमारी ये कोशिश है कि चूँकि ये एक ऐसा लिंकेज है बिटवीन लार्ज इंडस्ट्री एंड स्मॉल इंडस्ट्री और एक एम्पावरमेंट का ऐसा ज़रिया है कि आप छोटे छोटे ऑर्डर से लेके बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्डर्स तक यहाँ से कनेक्ट करके वो कर सकते हैं। एक ब्रिज का रोल है। एग्जैक्टली। और अभी जो एक चीज़ हम करने जा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट मेकिंग प्रोडक्शंस एट द मास स्केल, तो हम एक प्रोटोटाइप सेंटर डेवलप कर रहे हैं अपने डायरेक्टरेट में और हम उसकी क्वालिटी एश्योरेंस को इंश्योर करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट लिंकेजेस कि हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो एक्सपोर्ट बेस्ड ब्रांड्स हैं, उनके साथ लिंक करें अपनी वर्कर्स को, ताकि हमें मैस ऑर्डर्स मिलें और हम मैस एम्प्लॉयमेंट कर सकें। बहुत ज़बरदस्त है ये। ख़वातीन के हवाले से क्योंकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो ख़वातीन जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बेवा ख़वातीन, उनके रहने का इंतज़ाम, उनके ओवरऑल अगर बीमार हैं तो किस तरह से टेक केयर की जा रही है, कौन सा आपका इदारा जो है वो उनको देख रहा है? हमारे पास फॉर इंस्टेंस जो इंस्टेंट रिलीफ या इमरजेंसी के लिए दारुल अमान मौजूद हैं, जिनको हम वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स कहते हैं, वो थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स, थ्रू एनी ऑर्गेनाइजेशन और इवन डायरेक्टली दे कैन कम टू अस फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे सनतज़ार हैं, जिस तरह मैंने बताया इकनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे अजला हैं जो मतलब गुर्बत की लकीर से बहुत नीचे हैं, तो वहाँ पे हमारी क्लाइंटेज वो ख़वातीन हैं, वो बच्ची हैं जिनके घर अगर थोड़े से भी पैसे जाते हैं तो उनका घर का चूल्हा चलता, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास एक दारुल फलाह एक इदारा है जहाँ पे वो ख़वातीन जो डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल मदर्स हैं, उनको हम होस्ट करते हैं उनके बच्चों के साथ। अच्छा। तो उनके बच्चे भी वहाँ पे मौजूद होते हैं उनके साथ, तो वो एक बिल्कुल ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी होती है, वो बच्चों की एजुकेशन है, ऐसे है। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो हमारी ख़वातीन हैं विद डिसेबिलिटीज़, उनके लिए नशेमन के नाम से एक इदारा है जहाँ पे हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक इदारा है जो हमारा बुज़ुर्गों के लिए ओल्ड एज होम, वहाँ पे भी पर्टिकुलरली उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे उनको फिजियोथेरेपी के सेशन दिए जाते हैं, साइकोथेरेपी के सेशंस दिए जाते हैं, ताकि उनको इस उम्र में भी एक्सक्लूजन का एहसास ना हो एंड दे कंटिन्यू बी द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, यतीम बच्चों के हवाले से, यतीम खाने शहर में किस तरह से उनको चलाया जा रहा है? हमारे पास तकरीबन 15 मॉडल चिल्ड्रन होम्स हैं, ठीक है, जिनमें कसीर तादाद में बच्चे पाए जा रहे हैं और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ला सकें, एटलीस्ट मॉडल कर सकें। एजुकेशन, उनका खाना पीना, उनकी मेडिसिन, तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। तमाम चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी कोशिश है, जिस तरह मैंने गुजारिश की, कि बहुत से डिजिटल वर्ल्ड के ऐसे चैलेंजेस हैं जिनसे हमारे बच्चे ना आशना हैं। हमारी बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारे पास एक बच्ची जब आई, वो रेफ़र होके आई, तो दारुल अमान में उसको हमने समहाउ कोर्ट के ऑर्डर से उसको निकाला और उसको हम लेके आए अपने मॉडल चिल्ड्रन होम काशाना में, और वो माशाल्लाह उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अभी वो एक यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रही है। इसी तरह हमारे कुछ बच्चियाँ हैं जिनकी हमने एजुकेशन कंप्लीट की और वो डिफरेंट जगहों पे अभी नौकरियाँ कर रही हैं। तो हमारा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके लवाहिकीन मौजूद नहीं होते, पेरेंट्स मौजूद नहीं होते, तो हमारे इदारों में ऐसा सिस्टम भी है कि अगर हम उनकी शादी कर सकें, कोई ऐसी एग्ज़िट स्ट्रेटजी लेके आएँ जहाँ से वो दे कंटिन्यू
टू बी द एक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो इकोनॉमिकली और सोशली अपने आप को एक्सक्लूड ना समझे। दैट्स रियली ग्रेट। मैं बड़ा सरप्राइज भी हो रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपके पास इनफ बजट होता है कि इन तमाम चीज़ों को देखा जाए, और कहीं अगर बजट रुकावट बने तो किस तरह मैनेज करते हैं? डेफिनेटली बजट तो कभी भी इनफ नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि हम एक हमेशा एक रिसोर्स डिमांड गैप रहता है ऑब्वियसली, और सरकार हमेशा ओवर स्ट्रेच्ड होती है, और सोशल वेलफेयर एक ऐसा महकमा है कि जहाँ पे आप जितना भी लगाते जाएं वो आपको कम लगेगा। बिल्कुल। लेकिन हमारी ये एक सिस्टम इस तरह का है कि हमारे पास तकरीबन 3000 NGOs का नेटवर्क है, वो आर रजिस्टर्ड विद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो हम हमेशा कोलैबोरेट करते हैं NGOs के साथ, which is a very good helping hand। यानी मुखय्यर हजरात हमेशा से पेश रहते हैं, और उनकी काविशों को आपको सराहना भी चाहिए। देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा? मैं यही कहूँगा पर्टिकुलरली जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से, कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ख़वातीन को जो उनके बेसिक हकूक़ हैं वो दें, और कोशिश करें कि वो जो उनकी बेसिक ज़रूरियात हैं और सहूलियात हैं उनको हम एज अ टैबू ना लें, और उनको अपने साथ चलें ताकि वो हमारे साथ महफूज महसूस कर सकें और एक मुस्बत माशरे का हिस्सा बन सकें। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वी रियली अप्रिशिएट एंड विश यू गुड लक। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, नो डाउट ये मेरे ख्याल से सदका जारिया भी है, और अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत सारी आसानियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए क्योंकि हर कोई डिफरेंट तरीके से, मैं देखती हूँ, कहवे बना रहा होता है। खाने के बाद का टाइम पे होता है हमारा, हम कहते हैं अच्छा जी अच्छा सा कहवा होना चाहिए, खाना भी हजम हो जाए, एसिडिटी भी ना हो। उसके बाद कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए कहवे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग टेस्ट के लिए कहवे का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में फ्लेवर्स में इतने कहवे मौजूद हैं, अब क्या वो बेहतर हैं? अच्छा, नॉर्मली होता है घर में बच्चे का पेट खराब हो जाए, मतली की कैफियत हो रही हो, बड़ों को अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बूढ़े बड़े घर में कहते हैं अच्छा ये वाला कहवा बना लो, ये वाला कहवा बना लो, पुदीना का कहवा बना लो, सौंफ इलायची का कहवा बना लो, दालचीनी का कहवा। अब इन कहवों का रोल क्या है, किसको कितनी मिकदार में पीना है? अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं उसके लिए कौन सा कहवा बेहतर है? अगर आप खाना खा के खाने को अच्छे तरीके से हजम करना चाह रहे हैं उसके लिए, बच्चों में अगर पेट खराब वगैरह का इशू है, नज़ला ज़ुकाम है, तो कौन सा कहवा बेहतर है? क्योंकि सीज़न चल रहा है ना, सो बच्चों के साथ ये भी इशू चल रहे हैं। सो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। सर्दियों में कहवे का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो जाता है। अब हर किसी का अपना अपना कहवा, हर किसी का अपना अपना टेस्ट है। कुछ लोगों को किसी स्पेसिफिक स्मेल से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को वो स्मेल बहुत पसंद होती है। सो हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है सर्दियों में ज़बरदस्त कहवा जो सभी लोग पी सकते हैं, कौन सा है? पेपरमिंट टी ऐसी चीज़ है जो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पेपरमिंट टी है क्या? बेसिकली ये सौंफ, इलायची और पुदीने का कहवा है। ये आपको बना बनाया, जैसे ग्रीन टी हमें बने बनाई साशेस की फॉर्म में मिल जाती है, इसी तरह ये आपको बना बनाया हर अच्छे स्टोर पे मिल जाएगा। बट अगर आप इसको घर पे तैयार करना चाहते हैं, 1/4 चाय का चम्मच सौंफ, 2 से 3 हरे रंग की छोटी इलायची जिसको इंग्लिश में कार्डमम कहते हैं, हरी इलायची, छोटी इलायची ले लेनी है, और 5 से 6 पुदीने के पत्ते। इसको उबाल के अच्छे से भून के उसके बाद इसमें हस्बे जायका लेमन ऐड कर देना है। लेमन की टॉलरेंस अना हर एक की डिफरेंट होती है। कुछ लोगों का एक कतरा लेमन पीने से ही गला खराब हो जाता है, मेरे जैसा पूरा लेमन पी जाए हमें कुछ नहीं होता। तो हर एक की टॉलरेंस डिफरेंट है। अगर आपको लेमन सूट ही नहीं करता तो आप लेमन का इस्तेमाल मत करें। इस पर सिर्फ सौंफ, इलायची और पुदीना इस्तेमाल कर लें। बट अगर आपको लेमन सूट करता है आप इसमें हस्बे जायका लेमन ऐड कर सकते हैं। ये एक ऐसा कहवा है जो ऑलमोस्ट हर एक को सूट करता है, बड़ों में, सब में ये सूट कर जाता है। पेट के मसाइल के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, तेजाबियत के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, वेट लॉस को लेके इसका कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, अब वेट लॉस पे आ जाए। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। अच्छा अना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें लगता है हमने सिर्फ कहवे पी के ही वेट लॉस कर लेना है। ये बहुत बड़ा मसला है। आपको कहवे पीने हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, मगर उसके साथ आपको डाइटरी मैनेजमेंट भी करनी होती है कहीं ना कहीं। अब वेट लॉस के लिए जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दालचीनी बहुत अच्छी है, आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर दालचीनी को कभी भी पकाना नहीं है जब आपने वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करना है। पानी गर्म करके आग बंद करने के बाद उसमें 1 इंच 2 इंच सिनेमन स्टिक डाल के उसको ढक के रखते हैं। उसके बाद आपने अ फ्यू सेकेंड्स लेटर उसको भून के पी लेना है। इसमें अगर आप जायका बदलना चाहते हैं, इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं,
इलायची ऐड कर सकते हैं, सौंफ ऐड कर सकते हैं। असल में तो हमें दालचीनी चाहिए। दालचीनी करती क्या है बेसिकली, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हेल्प करती है। ये जो हम लोग एक बहुत फेमस दवाई है पाकिस्तान में, हम उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम कर रही होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से कई लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा होता, हम बहुत एफर्ट करते हैं बस कम ही नहीं हो रहा वेट, और उस केस में दालचीनी का कहवा जो है वो हमें हेल्प कर सकता है। फिर अगली चीज़ आ जाती है ज़ीरे का कहवा। ज़ीरा दालचीनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसका मतलब ये है कि ज़ीरा आपका हार्ट रेट भी बढ़ा सकता है अगर आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। ये लिकोरिया का प्रॉब्लम भी कर सकता है, ये ब्लड प्रेशर भी हाई कर सकता है। सो हर चीज़ इस्तेमाल करें लेकिन मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। अब ज़ीरे के इस्तेमाल के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो पहला तरीका ये है कि 1 चाय का चम्मच ज़ीरा रात को 1 लीटर पानी में भिगो के रख दें। 1 गिलास अपने हार मुँह पिए, बाकी अपने पास रख लें। जैसे डिटॉक्स, वैसे ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता और डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट भी नहीं करती। जैसे हम डिटॉक्स पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में फिनिश कर लें। अगर इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना तो वही पानी को गर्म करके 1 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच, 1 गिलास पानी में 1/4 टीस्पून, ये इसकी क्वांटिटी रहेगी। सो 1 लीटर पानी गर्म करके उसको आग बंद करने के बाद 1 चाय का चम्मच ज़ीरा उसमें डाल दें, उसको ढक के रख दें, इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आपने पुन के जो है वो इसको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीना है। अगर आप सिर्फ 1 गिलास 1 कप बनाना चाहते हैं तो 1/4 चाय का चम्मच लेना है। एज आई सेड 1/4 टीस्पून 1 कप के अंदर जाएगा। वेट लॉस में अजवाइन भी बहुत इफेक्टिव है, बट अजवाइन हर एक को सूट नहीं करती है ना। कुछ लोगों को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ लोगों का डिस्टर्ब कर सकती है, कुछ लोगों का बीपी बढ़ा सकती है। आइडेंटिफाई करें आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, कौन सी चीज़ सूट नहीं करती। उसके अकॉर्डिंग आप सगी बहनों को भी कई दफ़ा एक चीज़ सूट नहीं कर रही होती। एक को अजवाइन सूट कर गई और दूसरी को एक्नी ब्रेकआउट हो गया अजवाइन इस्तेमाल करने से। अजवाइन 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं लेनी। 1 चुटकी अजवाइन खाने के बाद ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। गर्म पानी में डाल के हल्का सा उसको ठंडा होने दें और वो कहवा अगर आप पीते हैं खाने के बाद, ये आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगेन आई रिपीट के सिर्फ कहवे ही नहीं पीते रहना, साथ में अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन भी करनी है। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि खाने के बाद लोग कहते हैं हाजमे के लिए हमें कहवा लेना है, तो वो पुदीने का कहवा ही जो आपने बताया उसका इस्तेमाल ही करना। मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, उसको मैं समझा मेरी जिंदगी गुजर गई कि ग्रीन टी खाने के बाद नहीं पीनी। उसको लगता है कि फैट को अपने साथ वो बाइंड कर लेती है और अगर मैं ग्रीन टी पीती हूँ तो मुझे फैट नहीं लगेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी कहवा ऐसा नहीं है जो आप खाने के बाद पी लें तो आपको फैट नहीं लगेगा। हाँ, अगर हम हाजमे की बात करें तो उसमें सौंफ, इलायची, पुदीने का कहवा बहुत अच्छा है, अदरक का कहवा बहुत अच्छा है। अब अदरक का कहवा कैसे बना सकते हैं? 1 इंच जिंजर, ऑलमोस्ट इतना सा अदरक का टुकड़ा पानी में उबाल के आग बंद करने के बाद उसको कप में डालने के बाद 1 चाय का चम्मच शहद, खालिस देसी शहद उसके अंदर शामिल करें। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन शामिल करें। ये इसके भी मल्टीपल फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये आ जाता है कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा और दूसरा फ़ायदा ये नज़ला ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छा है। जो आजकल हम लोगों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी वो ये उसमें भी आपको हेल्प कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। अजवाइन एज आई सेड कि वो भी हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, सो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और लेट से जैसे कुछ लोग पुदीना नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुछ लोग सौंफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो सौंफ, इलायची, पुदीना तीनों में से जो चीज़ें आपको सूट करती हैं, 2 चीज़ें या 1 चीज़ उसका कहवा बनाकर वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। मुख्तलिफ वेजिटेबल्स लोग बॉईल करके सारा दिन उनका गर्म पानी में जो है वो कहवा टाइप बना के पीते रहते हैं, वो वेट रिड्यूस करने के लिए। बंद गोभी पानी में अच्छी तरह बॉईल के उसको स्ट्रेन किया, क्या वो वेट लॉस करने में हेल्प करती है? ये बिल्कुल गलत है। ये तरीका भी गलत है, ना इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है। ये ना सर है इन चीज़ों का, ना पाँव है इन चीज़ों का। हमारे यहाँ मुख्तलिफ ऐप्स आ गई हैं और हर ऐप पे हर कोई डाइटिशियन बना हुआ है। जिनके पास 2 महीने का डिप्लोमा है वो भी डाइटिशियन है, जिन्होंने खुद वेट लॉस किया है। मैंने वेट लॉस किया, मैं डाइटिशियन हूँ। अब मैं आपको कहवे बताऊंगी या मैं आपको बताऊंगी कौन सी सब्जी लौकी उबालने से आपका वेट लॉस हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। ना तो बंद गोभी उबाल के वो पानी पीने से, ना वो बंद गोभी खाने से वेट लॉस हो सकता है। हाँ, कैबेज चिकन सूप एक अलग चीज़ होती है। कैबेज चिकन सूप है ना, वो आपने हथेली के बराबर चिकन को उबाल लेना है, उसमें पहले से उबली हुई कैबेज डाल के मील को रिप्लेस करना है। देखिए ना, आप जो सालन रोटी खा रहे हैं आपने रिप्लेस कर देनी है कैबेज चिकन सूप से। ये आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। बट अगर आप कहें कि मैं फलां सब्जी उबाल के वो पानी पीऊंगा या मैं वो सब्जी खाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पिछले दिनों बल्कि एक बहुत रील वायरल हुई थी, दाल उबालें और वो पानी पी जाए, उससे वेट लॉस होगा। कुछ भी नहीं होगा, वो सिर्फ आप अपने आप को एक तकलीफ देंगे, तकलीफ से प्रोसीजर से गुजारेंगे। उसका वेट लॉस के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो ना सर है ना पाऊँ इस बात। बिल्कुल। हमारी स्किन अच्छी रहने के लिए भी कोई कहवा है कि लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं,
सर्दियों में स्किन ड्राई हो गई है, सो कोई आप कहवा रिकमेंड करना चाहेंगे जो आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा हो? अच्छा, कोई भी कहवा आपकी स्किन पे काम नहीं कर सकता, ना मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है, बट मैं आपको ड्रिंक ज़रूर बता सकती हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होगी। उसमें आपने लेना है एक एप्पल या आधा ऑरेंज या आधा मौसमी या आधा ग्रेप फ्रूट, चारों में से कोई एक फल, और जो क्वांटिटी बताई है उतना फल ले लें, आधा चुकंदर और 2 गाजरें। इसका जूस बना के दिन में एक दफ़ा पिएं। अगर आपका एचपी लो हो जाता है बार बार, ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा। आपके स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए, नेल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड ब्राइड्स को हम ये देते होते हैं कि उनकी स्किन जो है वो ज़रा अच्छी हो जाए, उनकी स्किन पे ज़रा एक ग्लो आ जाए। सो ये एक ड्रिंक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कहवा ऐसा नहीं है जो आपके स्किन के ऊपर ग्लो लेकर आए। ठीक है, हमारे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हामला ख़वातीन हैं, ये तमाम कहवे तमाम लोग यूज़ कर सकते हैं? हामला ख़वातीन को तो हर चीज़ बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे अजवाइन का कहवा, ज़ीरे का, दालचीनी का, उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे इन्फ्लेमेशन के रिएक्शंस उसकी बॉडी के अंदर चल रहे होते हैं। इवन जो स्किन के डॉक्टर्स हैं, हम उनका फेशियल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप किसी पार्लर जाके जो है वो फेशियल करा लें, या आप स्किन के डॉक्टर से, इतनी सेंसिटिव हुई होती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स, तो उसमें कहवे तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप सौंफ, इलायची, पुदीने का कहवा इंडाइजेशन के लिए लेना चाहते हैं, वो हामला ख़वातीन ले सकती हैं। अगैन एक दफ़ा अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से पूछ लें। बाकी जितने मैंने कहवे बताए हैं वो उनके लिए नहीं है। हाँ, ग्रीन टी का इस्तेमाल हामला ख़वातीन कर सकती हैं। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, जी ग्रीन टी का इस्तेमाल हामला ख़वातीन अगर करती हैं तो ड्राइनेस हो जाती है, खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, अब्यूज़ करोगे उस चीज़ को, अब्यूज़ करने से मुराद ये पानी नहीं पीना, ग्रीन टी पिए जाना है, खाना नहीं खाना, ग्रीन टी। किसी भी चीज़ को अगर आप अब्यूज़ करने लग जाएंगे वो फिर साइड इफेक्ट्स देंगे, और हामला ख़वातीन के केस में भी ये है। बाकी जितने मैंने कहवे बताए हैं सवाए सौंफ, इलायची, पुदीने के, बाकी इस्तेमाल। हाई ब्लड प्रेशर के लोग भी कहते हैं कि बीपी हाई हो जाता है हमारा कहवा पीने से। एज आई सेड ना कि अजवाइन कुछ लोगों का बीपी बढ़ा सकती है, जीरा कुछ लोगों का बीपी बढ़ा सकता है, हर कहवा हर एक के लिए नहीं होता। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को चाहिए कि वो ग्रीन टी का या लेमन ग्रास टी, ये भी तो 2 बहुत अच्छे कहवे हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करें, ये सेफ़ है, इससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दालचीनी का कहवा लेंगे, ज़ीरे का कहवा लेंगे, अजवाइन का, मेथी दाने का, ये जो न्यूट्रासूटिकल्स हैं या जो स्पाइसेस हमारे पास मौजूद हैं, अगर आप इसका कहवा लेते हैं तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। हाँ, अगर आपकी मेडिकेशन चल रही है और आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छा रहता है तो आप चंद दिनों के लिए ये कहवे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी कहवा आना ज़्यादा, जैसे अजवाइन भी मुसलसल नहीं इस्तेमाल करें, आप 15 दिन बाद पे कर लें। 15 दिन बाद बेशक मुसलसल इस्तेमाल करके छोड़ दें, या जैसे आप कह रहे हो कि ऑल्टरनेट डेज पे या हफ्ते में डेली आप डिफरेंट कहवे इस्तेमाल करो। कोई भी एक चीज़ मुसलसल किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ना कोविड के टाइम पे भी बड़े लोगों ने कहवे जो है वो खुद ब खुद हमने सोशल मीडिया से सीख लिया, मोरिंगा का कहवा, ये वो, किससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। सो इसके लिए अगर हम बच्चों को कोई कहवा देना चाहे, बड़े यूज़ करना चाहें जो बड़ा लेथार्जिक फील करते हैं, थक जाते हैं जल्दी, कोई कहवा होगा? अच्छा, इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है वो आप माइक्रो लेवल पे बिल्ड करते हैं। अगर मैं आज कहूँ कि मैं कोई एक कहवा पीऊँ और कल सुबह मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा। बहुत माइक्रो लेवल पे आपने आज से अपना ख्याल रखना है, ताकि खुदा ना खास्ता 10 साल बाद कोई वबा आती है तो आपकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट अच्छी हो। हाँ, कुछ चीज़ें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है, जैसे मैंने अभी बताया जिंजर एंड लेमन का कहवा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। अब इसमें एज आई सेड 1 इंच जिंजर उबाल के उसमें एक चाय का चम्मच शहद डाल देना है, कुछ कतरे लेमन के डाल के वो इस्तेमाल करना है। क्लॉन्जी बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, लेकिन क्लॉन्जी अगर आप चबा कर खाते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो कोई भी कहवा पीने से पहले अगर आप ऐसे उंगली लगा के जितने क्लॉन्जी के दाने आ जाते हैं वो चबा लें और साथ कोई भी कहवा पी लें, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपको हेल्प कर देगा। ना एक और सवाल आपने पूछा था, वो मुझे भूल गया है। मोरिंगा का? हाँ, मोरिंगा का आपने जिक्र किया था। अच्छा, मोरिंगा अभी डिबेटेबल है, ऑल्दो मैं ही कहती रही हूँ मोरिंगा बहुत अच्छा है, मोरिंगा बहुत अच्छा है। अना, हमारी साइंस बदलती रहती है ना। हम पहले कुछ बात करते हैं, फिर जब जदीद, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी जदीद रिसर्च ये कह रही है तो फिर ये तो मेरे एंड पे जाती है। तो मैं अभी जो मोरिंगा है वो डिबेटेबल है, उस पर कुछ रिसर्चेस हैं जो कहती है मोरिंगा के बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, बट अगेन अभी कोई बहुत सॉलिड एविडेंस इसके लिए नहीं है, लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आपको IBS या कोई मैदे का मसला है, प्लीज़ मोरिंगा का इस्तेमाल मत करें। अगर आपको थायराइड का मसला है, प्लीज़ मोरिंगा का इस्तेमाल मत करें। बट कोई बहुत इसने आपको हेल्प नहीं करनी। चलिए, इसको आप लिमिटेड रख दें, ऑप्शनल रख दें। अदरवाइज मुझे सिर्फ ये बता दें, कहवों में चीनी का इस्तेमाल
इंतहाई गलत है। क्योंकि लोग टेस्ट डेवलप करने के लिए कहते हैं हो बहुत कड़वा है, मतलब बद जायका है। मैंने लोगों को देखा है वो वेट लॉस के लिए ग्रीन टी पियेंगे, उसमें शहद डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। उनको लगता है चीनी को रिप्लेस करके शक्कर और शहद डाल देंगे तो भाई कैलोरी सेम होती हैं। जैसे आई सेड जिंजर हनी टी वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप जुकाम नज़ले के लिए ले रहे हैं तो फिर तो आप ये चीज़ें ऐड कर लें, एंड दैट टू हनी ऐड कर सकते हैं। शहद या शक्कर उसमें शक्कर या चीनी उसमें ऐड नहीं करनी। अगर आप वेट लॉस के लिए ले रहे हैं और आप उसमें शहद भी ऐड कर रहे हैं तो कैलोरीज ऐड हो रही हैं, फिर ये आपको कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला। जब भी आप कोई कहवा लेते हैं, अगर आपको वो कड़वा लग रहा है, आप कहवा बदल लें, बजाय इसके कि आपने कहवे के नाम पे आप 20-40 कैलोरीज ऐड कर देनी है, तो उसका कोई फायदा नहीं। फायदे के बजाय अपना नुकसान करेंगे। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं जी। वेलकम बैक जी। जिनकी सालगिरह है 28 नवंबर, उनको विश करने जा रहे हैं। सारिम अली कंदील की बर्थडे है, और इसके बाद जी आहिल की बर्थडे है, अली अशरफ, जुहेब की सालगिरह है, मोहम्मद सरफराज की, चौधरी उमर की, आयत फातिमा। इसके बाद जी अदनान हनीफ की सालगिरह है, सिफ्त शाह की सालगिरह है, अब्दुल हसन, अब्दुल हन्नान, और इसके बाद जी सालगिरह है मिनसा यासिर, अलीशा, ऑन मोहम्मद, अवैस राशिद, शाफाहद, फैसल बिरमानी जी। इसके बाद मोहम्मद आहम आयत की सालगिरह है। इसके बाद जी जहीर की सालगिरह है, मोहम्मद बिलाल, उमर उस्मान और किरत। आप सब लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपकी सालगिरह को भी हम बिल्कुल इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। आप स्क्रीन पर नंबर देख लीजिए जी, इस पर अपना नाम और पिक्चर्स व्हाट्सएप कीजिए और प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना फीडबैक, अपनी सजेशन ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।